एक बार की बात है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग बुद्ध के आगमन से बहुत प्रसन्न थे और उनसे विभिन्न प्रश्न पूछने लगे। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे भाग्य में पहले से लिखा होता है? क्या हम अपने कर्मों से कुछ बदल सकते हैं या सब कुछ पहले से निर्धारित है? बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति से एक कहानी सुनाने की अनुमति मांगी। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है। एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था। वह एक बहुत ही मेहनती किसान था, लेकिन वह हमेशा अपने भाग्य को दोष देता था। वह मानता था कि उसकी गरीबी और दुख का कारण उसका भाग्य है और वह इस कारण से कभी खुश नहीं रहता था। एक दिन रमेश एक साधु के पास गया और उनसे अपने दुखों का कारण पूछा। साधु ने रमेश से कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारा भाग्य नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच और कर्म है। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यदि तुम सोचते हो कि तुम अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। रमेश ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का निर्णय किया। उसने यह मान लिया कि मेहनत और सही दिशा में किए गए कर्म ही उसके जीवन को सुधार सकते हैं। उसने अपनी सोच को सकारात्मक बनाया और अपनी खेती में अधिक मेहनत करने लगा। कुछ ही समय में उसकी खेती में सफलता मिलने लगी और वह धीरे धीरे धनी और खुशहाल हो गया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और उस व्यक्ति से कहा, भाग्य और कर्म का एक गहरा संबंध है। भाग्य को केवल एक बहाना मत बनाओ। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि हम अपने कर्मों को सुधार लें तो हमारा भाग्य भी हमारे अनुकूल हो जाएगा। बुद्ध ने यह समझाने की कोशिश की कि भाग्य कोई स्थिर और अपरिवर्तनीय चीज़ नहीं है। हमारे कर्म, हमारी सोच और हमारे प्रयास ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य का महत्व केवल तभी है जब हम इसे अपने कर्मों के साथ जोड़कर देखते हैं। केवल भाग्य को दोष देना और निष्क्रिय रहना हमें कहीं नहीं ले जाएगा। हमें अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहिए वह केवल हमारे प्रयासों और सकारात्मक सोच के माध्यम से ही संभव है। इसलिए हमें हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।